स्वागत है आपका पालिका प्रशासन के सीधे संवाद में। नवी मुंबई का जो डीपी प्लान है उसके संदर्भ में एक जन जागृति फैलाई जा रही है। नवी मुंबई के जो विरोधी पक्ष के नेता है दशरथ भगत जी, उनके द्वारा नवी मुंबई बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी बारे में आज हम इस अभियान के कोऑर्डिनेटर जो है निशांत भगत जी, उनसे जानना चाहेंगे। निशांत जी, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि 26 सितंबर से आपका ये जो अभियान चल रहा है, इसमें नवी मुंबई की जनता का आपको कैसा और कितना प्रतिसाद मिला है? 26 तारीख से ये अभियान चालू हुआ है। हम लोग जो कॉरपोरेशन जो ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान जो पब्लिश किया है वो अभी तक लोगों को जानकारी नहीं थी। वो जानकारी देने की कोशिश 26 तारीख से चालू हुआ है। जो नवरात्रि का पहला दिन था उससे लेके आज तक लोगों को पहले तो ये बात मालूम ही नहीं थी कि ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान क्या होता है, वो कौन सी तारीख को पब्लिश है और कौन सी तारीख को उसमें सजेशन ऑब्जेक्शन का लास्ट डेट है। ये सबसे पहले हम लोग बताने की जब भी कोशिश कर रहे हैं तो लोग आश्चर्यचकित हो रहे कि ये हम लोग से क्यों छिपाया गया। उससे लोग जुड़ रहे कि ये हमको जानना है क्या है, क्योंकि हम लोग जब भी बता रहे कि ये आपका 20 साल का आपका ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान है, जिसमें शहर में आपको अपेक्षित जो वैकेंट भूखंड है, जो प्लॉट है, उसके ऊपर कुछ आपको सुझाव रखना है, कुछ आपको गार्डन्स रखने हैं, कुछ स्कूल रखने हैं, कुछ फायर स्टेशन रखने हैं, कुछ पुलिस स्टेशन रखने हैं, या फिर ऐसे जो बच्चे लोगों के लिए या फिर सीनियर सिटीजन के लिए, महिलाओं के लिए जैसे लाइब्रेरी हो, ऐसे कुछ भूखंड के ऊपर आप वहाँ पे आरक्षित रख सकते हो और फ्यूचर में उसको कॉरपोरेशन की तरफ से डेवलप कर सकते हो। ये जब भी उनको जानकारी दे रही है तभी उनको मालूम पड़ रहा है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हमारा जो स्वाक्षरी अभियान हम लोग चला रहे, सजेशन ऑब्जेक्शन का हम लोग ने जो टेंट लगाया उसमें वो लोग साइन करके फॉर्म भर के दे रहे। साथ ही साथ जो हम विस्तृत में जब भी माहिती जो जानकारी देने की कोशिश करते हैं वो सुनने के लिए भी कम से कम नहीं करके भी 100 से लेके 200 के तादाद में लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं और ये सब सुन के पूरा 1-1.5-2 घंटे का प्रोग्राम अच्छी तरह से देख लेते, समझ लेते और उसमें खुद रिएक्ट होके वहाँ पे साइन करके उसको समर्थन दे के ये अभियान को समर्थन देने का वो हम लोग को पूरा समर्थन देने का कोशिश करते हैं और साथ में जुड़ जाते हैं। निशांत जी, आपने अभी बताया सजेशन ऑब्जेक्शन के बारे में, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जनता की ओर से आपको सजेशंस और ऑब्जेक्शंस कितने मिले हैं अब तक? जैसे अभी हम लोग बेलापुर में थे वो टाइम पे उनका एक 150 मीटर का कुछ तो प्लॉट था जो कॉरपोरेशन के तरफ आने वाला था, जो पहले उनके पास नहीं था। वो भी सिडको ने बेचने के लिए वहाँ पे पूरा काम किया है। तो वो स्थानिक कॉरपोरेटर भी उनको ये जानकारी जैसे मिली कि ये प्लॉट बेच रहे, तो उन्होंने उसके खिलाफ भी आंदोलन चलाया था। तो वो चाह रहे कि वहाँ पे स्कूल, प्राइमरी स्कूल हो। जूही नगर में गए तो वहाँ पे लोगों ने बताया कि जो रेलवे क्रॉसिंग करने के लिए जो ब्रिज बना रहे हैं वहाँ पे फुट ब्रिज होना चाहिए। नेरुल में गए तो वहाँ पे पार्किंग के लिए जो प्लॉट था वहाँ पे अभी रेसिडेंशियल दिखा रहे। साथ ही कोपर खैरना में गए तो कोपर खैरना में आप देख रहे हो डीमार्ट से लेके वरिष्ठा तक, मतलब कोपर खैरना एंड तक वहाँ पे लोग चल नहीं सकते, गाड़ियाँ कैसे जाएंगी। तो लोगों को चलने के लिए जगह बनाए, इसके लिए फुट ब्रिज बनाए, ऐसी डिमांड कर रहे हैं। कई जगह पे लाइब्रेरी नहीं है, कई जगह पे गार्डन्स नहीं है। कोपर खैरना में किधर भी पूरे 4 पोर्शन कवर करने के लिए खाली एक बीच में आधा मैदान और आधा गार्डन दिया हुआ है। तो उसमें लोगों की डिमांड है कि वहाँ पे कुछ गार्डन बने, कुछ मैदान बने। कुछ लोगों को वहाँ पे लाइब्रेरी चाहिए, कुछ लोग वहाँ पे कबड्डी और खो खो खेलने वाले लोग हैं, वो मांग रहे हैं कि वहाँ पे हम लोग को कुश्ती का मैदान, क्रिकेट, कबड्डी का मैदान या फिर खो खो का मैदान वहाँ पे मिले। ऐसे कुछ सुझाव है जहाँ पे लोग चाहते हैं कि लोगों की तरफ से जो सुझाव आ रहे, जैसे मैंने अभी बताया, वहाँ पे कुछ भी कॉरपोरेशन की तरफ से कुछ कार्रवाई नहीं की है। आपका ये जो अभियान चल रहा है इसमें समाज के किस क्षेत्र के लोगों ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है अब तक? अभी आपको बता दूं कि हर एक घटक, हर एक इंसान, इस जो समाज हो या समाज बोलने से अच्छा नवी मुंबई क्षेत्र में रहने वाला हर एक नागरिक, उसमें सब लोग समर्थन दे रहे हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि जैसे
एमआईडीसी का क्षेत्र है, वहाँ पे श्रमिक कामगार जो दर दिन के डेली बेसिस के ऊपर काम करने वाले जो कामगार हैं, उनको सही तरीके से उनको मालूम ही नहीं कि मेरी लाइफ क्या है। जब भी उसको लाइफ ही मालूम नहीं है तो क्या आरक्षण सुझाव देगा, क्या रिजर्वेशन के बारे में बात करेगा और क्या वो ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान क्या समझ लेगा। तो यहाँ पे आपने जो सवाल पूछा तो ये समाज का विषय नहीं है, ये नवी मुंबईकर का विषय है, जिसमें एक्चुअल में उनको हकीकत में जो उनको चाहिए वो देने का काम प्रशासन का है। सबसे पहले तो प्रशासन के बाद जब भी लोक प्रतिनिधि का जब भी सब्जेक्ट आता है तभी उनको जानकारी देके उनको भी उसमें शामिल करने का जो काम है, जो हम ये जन जागृति के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, नवी मुंबई बचाओ अभियान के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। हर घटक के वर्ग को जागरूक करके उनको भी शामिल करके उनको इस अभियान में ये ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान के बारे में जानकारी देके हर एक नवी मुंबईकर को, किसी समाज को नहीं, हर एक नवी मुंबई को इसमें शामिल करके उनको जागरूक करके इसमें शामिल करने का प्रयास हम यह माध्यम से कर रहे हैं। आपका ये जो आंदोलन चल रहा है, जन जागृति चल रही है, इसकी समाप्ति एक उपोषण के माध्यम से होने वाली है, तो आप जनता को क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरह से वो इस उपोषण में आपका साथ दें? मैं पालिका प्रशासन के चैनल से माध्यम से सभी नवी मुंबई करके हर एक घटक को, हर एक नोड के, हर एक शहर के रहने वाले नागरिकों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि 5 तारीख को सुबह 11 बजे से लेकर 5 तारीख तक छत्रपति शिवाजी महाराज चौक वाशी सेक्टर 17 यहाँ पे आदरणीय भगत साहब, दशरथ भगत साहब उपोषण करने वाले हैं। इस उपोषण में आप समर्थन देने के लिए आइए। आते समय खाली हाथ मत आओ। अपने नोड में, अपने शहर में, अपने एरिया में, अपने बिल्डिंग के बाजू में आपको जो सुझाव रखना है, जो गार्डन के लिए हो, मैदान के लिए हो, स्मशान भूमि के लिए हो, आरोग्य केंद्र के लिए हो, या हर किसी जो ज़रूरत जो है, स्कूल जैसा या कॉलेज जैसा कुछ रिजर्वेशन आपको रखना है, तो वो आपने एक ब्लैंक पेपर के ऊपर उसमें कमिश्नर के नाम से एक सुझाव जो आपको जो अपेक्षित है तो सुझाव लेके आप ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में सजेशन ऑब्जेक्शन का लेटर लेके वहाँ पे आप आ जाओ और ये इस उपोषण को समर्थन देने के लिए आ जाओ। ऐसे में आपके चैनल के माध्यम से सभी नवी मुंबईकरण को इन्विटेशन देना चाहता हूँ, बुलाना चाहता हूँ कि ये उपोषण नहीं है, ये उपोषण के साथ साथ एक मूवमेंट है। ये मूवमेंट में आप भी शामिल होने के लिए आ जाओ। ऐसे नवी मुंबईकरण को मैं इन्विटेशन देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। तो जैसे निशांत जी ने कहा कि ये एक उपोषण नहीं, एक मूवमेंट है जनता के लिए, तो हमारी भी जनता से यही अपील होगी कि वे भी 5 तारीख को आए और इस उपोषण में उनका साथ दें, क्योंकि ये नवी मुंबईकरों के हित में किया जा रहा है। तो हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि आप भी इस उपोषण में शामिल हो ताकि इसमें आपका भी फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।